नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो चलिए सिंपल हार्मोनिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो कल एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था, चलिए सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल ये था कि दो पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं। अब मैं लिखूँ क्या बता देता हूँ, सुन लीजिए लिखने में क्या काम। दो पार्टिकल्स आपके जो हैं SHM कर रहे हैं। अब SHM करते समय जो मैक्सिमम सेपरेशन है उनके बीच का वो √3 टाइम्स है एम्पलीट्यूड का। मतलब समझाते हैं, ये दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं इस लाइन के नाम। तो मान लीजिएगा अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये मैक्सिमम सेपरेशन है और ये आपको √3a दे रखा है। मतलब भाई मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो सकता था, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, मैक्सिमम सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता था किसी भी SHM में, कितना हो जाता है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे हो और कोई पार्टिकल यहाँ पे हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा वो 2a हो सकता है ना। कोई भी SHM में ज़्यादा से ज़्यादा 2a हो सकता है ना। दो पार्टिकल्स के बीच अगर SHM कर रहे हो तो उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन 2a हो सकता है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम सेपरेशन √3a है। तो आपको फेज डिफरेंस बताना है क्या होगा। ट्राई करिए और इसे सर्कल बना के करिएगा, काफ़ी अच्छे से फील आ जाएगी और आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर हम 2a वाला भी देख लेंगे, 2a पे क्या होगा। फिलहाल काफ़ी बढ़िया है। 2a पे मैं बता देता हूँ क्या होगा। 2a पे आपका फेज डिफरेंस पाई होगा। देखो वो तो कॉमन सेंस की बात है, आपको इस पे बताना है क्या होगा। चलिए एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले SHM को समझने का अगर ना तरीका है तो एक सर्कल बना लीजिए। ये आपकी एक बढ़िया सी दो डायमीटर्स बना लीजिए, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लगनी नहीं है लेकिन मान लीजिए अगर ये सेंटर हो गया। अच्छा, मैक्सिमम सेपरेशन √3a है, यानी कि मान लीजिए कोई पार्टिकल एक यहाँ पे है, कोई पार्टिकल एक यहाँ पे है। अभी जो डिस्टेंस दे रखा है आपको, ये √3a दे रखा है। क्या बात है, अब पूरी सिमेट्री है। चलिए आगे बढ़े, चले ना। सोच लीजिए पहले आराम से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? कोई डाउट आया तो प्लीज़ बता सकते हैं। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये देख लीजिए। ये तो a होगा, इतना पार्ट सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा √3a/2 और इतना पार्ट √3a/2। और अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दूँ, और ध्यान से सुनना, अगर मैं ये एंगल निकालूँ तो क्या आएगा, थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर √3a/2 अपॉन a, यानी कि √3/2 यानी कि 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आएगा। अब इतने मेंटल कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, और सिमेट्री के हिसाब से भी 60 डिग्री आएगा। सॉरी, तो ये फेज डिफरेंस क्या आ रहा है देख लीजिए, 60 + 60 120 डिग्री, या आप इसे 2π/3 लिख सकते हैं। सर्कल बना के कितना काम आसान हो गया। और मैं 2a की बात कर रहा था, जैसे 2a होता तो मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे होता, एक पार्टिकल यहाँ पे होता। अब देख लीजिए ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री + 90 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को तो पाई कहते हैं। ये मैंने देख के बताया, मैंने 2 मिनट में बता दिया। देख के भी आप कह सकते हैं कि अगर 2a होगा, 2a से ज़्यादा तो नहीं होगा यार, क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर घटेगा ही घटेगा, है ना। तो ऐसे सवाल आप देख सकते हैं। आराम से पहले चेक कर लीजिए सवाल में, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, कोई डाउट तो नहीं आया। मैं हटा हुआ हूँ स्क्रीन से, या मैं नेक्स्ट सवाल लिख देता हूँ। तब तक बोलना ही है, लिखना है, देख लीजिए आप आराम से। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छा मैं अगर एक सवाल पूछूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, जरा सोच के आइएगा। सोच, बोलो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। ऐसे तो आंसर पता होगा मिनिमम सेपरेशन, क्योंकि पार्टिकल्स अगर SHM कर रहे होंगे तो 0 ही होगा कहीं ना कहीं, कोई क्रॉस करेंगे अगर मिनिमम की बात हो रही है तो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, किसी के मन में कोई और डाउट तो नहीं आ रहा है? आराम से देख लीजिए। हाँ, अब ये ना देखो, कुछ चीज़ें यहाँ से एनालाइज करने वाली ये हैं कि अगर किसी के मन में ये दिमाग में डाउट आ रहा हो कि ये अगर यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचेगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचेगा,
तो भाई मैक्सिमम सेपरेशन तो 2a यहाँ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे जब पहुँचे तो ये यहाँ पे पहुँचे, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम होने की गुंजाइश नहीं है। बात समझिए, थोड़ा फील लाइए इस बात पे। भाई अगर वेलोसिटी सेम होती दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, तब मैक्सिमम 2a हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि वेलोसिटी अलग है। ये इससे पता चला क्योंकि √3a है। अगर वेलोसिटी सेम होती है, यहाँ पे जितने में आ रहा है उतने यहाँ पे आ रहा है, तब तो मैक्सिमम वही हो जाता है ना, पाई वाला। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल है थोड़ा सा, मान लीजिए जब आपका 3/8 टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड होता है ना t, t = 2π/ω, तो जब पार्टिकल आपका 3/8 t पे है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी एक ऐसे चंक में, ये बताइए। ट्राई करिए सर्कल बना के। हाँ, सर्कल वाले सारे सवाल दे रहे हैं। सर्कल की प्रॉपर्टीज आती हैं, क्लास 10th में पढ़ी होंगी। जैसे देखते हैं एक सर्कल, अच्छा सर्कल बन गया। चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ पे ये बनाते हैं, यहाँ पे ये बनाते हैं। अब ध्यान से इस चीज को एनालाइज करिएगा। पार्टिकल की पोजीशन पता लगा सकते हैं यहाँ से, भाई पार्टिकल कहाँ पे होगा। मान लेते हैं सिस्टम में उसने यहाँ से स्टार्ट किया है और इसका प्रोजेक्शन ये रहा, यहाँ पे ऐसे ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन में ले रहा हूँ जो एसएचएम कर रहा है। ठीक, तो भाई एक मेन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में t/4 टाइम लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। ये तो आप लोग बेसिक एसएचएम की इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2t/8 आ रहा है टाइम, यानी कि एम्पलीट्यूड तक पहुंचने के लिए इतना समय लगता है 2t/8, है ना। और मेरा टाइम क्या दे रखा है 3t/8, यानी कि इतना तो पता लगा सकते हैं कि 3t/8 2t/8 से ज़्यादा होगा, यानी कि पार्टिकल एम्पलीट्यूड से पहुंच के वापस आ रहा होगा कहीं ना कहीं मेन पोजीशन की तरफ। ये बात समझ जा रहे हैं, यानी पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब वापस से मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं इसका क्या। वापस सर्कल के जोड़ा, ओके। अब बात करते हैं ऐसे जोड़ा, ये तो ए पता है मुझे, लेकिन ये कितना होगा, इसका इस्तेमाल करने के लिए करते हैं एसएचएम की इक्वेशन का इस्तेमाल। भाई x बराबर a sin ω t, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता करना है कि x क्या है। भाई मैं ले लेता हूँ a sin ω, t की वैल्यू क्या रखी 3/8t, यानी कि 3/8 2π/ω, ओमेगा से ओमेगा घटा 2 1 जा 2 4 जा साइन 3π/4, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि साइन π/4 के बराबर, यानी कि a/√2, a/√2, यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, इसको हटा दो, a/√2। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको a/√2 वाली बात पे। ये मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, मुझे बताना क्या था वैसे, हाँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस नहीं हुआ। आई होप ये चीज़ आप लोग 9th 10th में अच्छे से सीखे होंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको रख कर दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास वहाँ पे क्या भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। बहुत अच्छा। अब वी एवरेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से देख लो, सीधा दे रखा है a/√2। टाइम कितना दे रखा है 3t/8, सीधा 3t/8, 8 ऊपर जाएगा, t की वैल्यू 2π/ω। ये आ गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर है एवरेज वेलोसिटी का। कहो तो कर ही ले, 2 1 जा 2 4 जा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × √2 यानी कि 2√2 a ओमेगा अपॉन 3π। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
एवरेज स्पीड निकालना है। और ये स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज हो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमको पता है ये इस पोजीशन पे दोबारा आ रहा है, पहले जब वो यहाँ से जा रहा था यहाँ पे कुछ आया होगा तो इस पोजीशन पे पहले भी आ चुका है, अब घूम के वापस उस पे आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, कुछ होगा, देख लेते हैं। ए प्लस होगा कितना, इतना डिस्टेंस को मैं कैसे निकालूंगा, ए माइनस ए बाई रूट टू, ठीक है, ये आगे डिस्टेंस आपका ए प्लस ए माइनस रूट ए बाई रूट टू, ठीक है, देख लेते हैं यार, 2a माइनस ए बाई रूट टू, चेक कर लो एक बार, यही डिस्टेंस होगा ना, पहले वो देखो पहले उसने ए ट्रैवल किया फिर इतना ट्रैवल किया, इतना क्या होगा, पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2a माइनस ए बाई रूट टू, तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो, 2 रूट टू, हाँ ए को कॉमन ले लो बाहर, 2 रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं रखा देना। स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, ये बात जानते होगे, अब इतना एक्सटेंड कर रहे हैं, चलिए ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दीजिए, ए 2 रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू, टाइम कितना आ रहा है भैया 3t/8, फिर से 3/8 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये क्या आएगा 2 1 से 2 4 से और 4 और रूट टू 2 रूट टू, यानी कि ए 2 रूट टू माइनस 1 ओमेगा अपॉन 3 पाई, ये कट जाएगा ऊपर 4 से 2 इंटू रूट टू से रूट टू कटा 2 रूट टू बना, तो ये आपका क्या आ रहा है भैया एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पूछी मैंने, एवरेज स्पीड पूछी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पूछ ले तो बता दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो बात वही होती है, दिक्कत तो एवरेज मतलब जब इंटरवल आते तो होती है, हाँ कैसे, क्योंकि डायरेक्शन की हम बात पूछ नहीं रहे हैं, इंस्टेंटेनियस जैसे स्पीड पूछूँ मैं, इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी बताइए, ट्राई करिए, बेसिक सा सवाल भाई, हमको पता है v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लो, यहाँ से x की वैल्यू a बाई रूट टू रखोगे v आ जाएगा, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर वेलोसिटी में थोड़ा अच्छे से लिखना है तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्शन भी बोल दी, स्पीड डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ जी, तो कल एक अच्छा डाउट हम लोगों ने सॉल्व किया था जी, कि जैसे कल वाला डाउट तो हम लोग कल वीडियोस में देख लीजिएगा, काफ़ी मतलब डाउट आ सकता था, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया बताई थी। ये देखिए ये कैसा था फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यूरोटूब बुक का सवाल है, अच्छा सवाल है, अल्फा है ये बीटा है, तो अब यहाँ पे गए थे ऐसे, इसका टाइम पीरियड बताना था, इसको रख देता हूँ, काफ़ी बढ़िया डाउट था ये, किसी के मन में आता तो काफ़ी अच्छा उसका सॉल्व होता। ये अल्फा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो मैंने बताया था कि आप एसएचएम की इक्वेशन मतलब टाइम निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का ए साइन ओमेगा टी लिख लो, ए कोई एम्पलीट्यूड होगा वो हमने निकाला भी था, ठीक है, बीटा ही होगा एम्पलीट्यूड, हाँ बीटा होता है एम्पलीट्यूड। चलिए, तो ये हमने बताया था कि हमने ये क्यों लिखा, किसी के मन में डाउट आ सकता था कि भाई हम ये भी तो लिख सकते थे, तो हमने ये बोला कि ये जो है हमने कहा यहाँ से यहाँ तक, अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, बात वही है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो t/2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, हाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/2 लगेगा, मतलब t/4 लगेगा, सॉरी यहाँ से एक बार यहाँ तक पहुँचने में t/4 लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/4, तो t/4 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है, आंसर आ जाएगा आपका। आप समझ रहे हैं, ठीक, आई होप ये सब चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं बाइंड अप करते हैं, आप लोग नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।